साथियों, मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो आज जो सरकार हरियाणा में मौजूद है वो धीरे धीरे हमारे आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछड़ों का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे उनमें ना तो किसी एक ओबीसी को दिया गया, ना ही ठाकुर समाज को दिया गया, ना गुर्जर समाज को दिया गया। उसमें 95% ब्राह्मणों को ही दिया गया। चाहे वो सामाजिक न्याय को लेकर लड़ाई लड़ने की बात हो या जाति जनगणना को लेकर बात हो, बड़े बड़े आंदोलन करे। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के साथियों को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं विशेषकर हरियाणा की बात करूं तो हमने पिछले दिनों एक ओबीसी अधिकार महापंचायत महज ओबीसी में की थी, जिसमें हजार लोग हरियाणा प्रदेश में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हमने एक रोहतक से लेके और चंडीगढ़ तक पदयात्रा, ओबीसी अधिकार पदयात्रा भी की थी, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो सामाजिक हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात हो। साथियों, मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो आज जो सरकार हरियाणा में मौजूद है वो धीरे धीरे हमारे आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। चाहे वो क्रीमी लेयर का बहाना हो, पूरे देश में जो क्रीमी लेयर की, अगर मैं ओबीसी क्रीमी लेयर की बात करूं, ओबीसी आरक्षण की बात करूं, तो पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में इस क्रूर सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस ओबीसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए जो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन है उसको ही चेंज कर दिया, क्योंकि क्रीमी लेयर में जो कृषि आय और नौकरी की जो आय है वो नहीं जुड़ी हुई केंद्र के हिसाब से। लेकिन हरियाणा प्रदेश में मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछड़ों का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है, कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां की जा रही है अंदर खाते, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी केंद्र सरकार का तो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है। ये सारा का सारा हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। तो आज इस शुभ अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि ओबीसी के लोग आज लगभग 65% है अगर हमारी जनसंख्या की जातिगत जनगणना करवाई जाए। लेकिन ये सरकार, हमारी जो लोग जागरूक ना हो जाए, हमारे लोग समझ ना जाए, इसलिए जातिगत जनगणना से डरी हुई है। तो आज सब लोग ये संकल्प करें और हमारे जो यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, प्रोफेसर साहब हैं या अन्य जो भी लोग आए हैं, वो हमें बताएंगे किस प्रकार से भविष्य में हम ओबीसी को मजबूत करें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। जो झांकियां निकाली गई थी, जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे, उनमें ना तो किसी एक ओबीसी को दिया गया, ना ही ठाकुर समाज को दिया गया, ना गुर्जर समाज को दिया गया। उसमें 95% ब्राह्मणों को ही दिया गया, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व इस सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये जो ओबीसी महासंघ है, इसको बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। हम लोग बहुत सालों से अपने वक्तव्य में भी बोलते थे, जब तक ओबीसी समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, ये जब तक हम एक साथ नहीं मिल पाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकते। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ओबीसी महासंघ जो पूरे देश में फैल रहा है, स्टेटों में चल रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारी एनजीओ की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जितनी भी तन मन धन की जरूरत पड़ेगी हम पूरी मुहैया कराएंगे। हम तन मन से उनके साथ हैं। सभी को क्रांतिकारी जय।